हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त जगत का नाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। काल का चक्र प्रत्येक जीव के ऊपर एक समान रूप से चलता है और उसी के कारण एक समय में अत्यंत धनी व्यक्ति को भी हम अंत समय में अग्नि में भस्म होते हुए देखते हैं। ऐसे ही एक समय के चक्रवर्ती सम्राट की कथा, जिन्होंने अपने ही जीवन काल में स्वर्गीय संपत्ति भी देखी और शमशान की चिता भी। तो चलिए सुनते हैं अन्नदा एकादशी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, समस्त जीव आत्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कथा के विषय में बताइए और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब मैं आपको अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अन्नदा एकादशी की प्राचीन कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। लेकिन काल का चक्र ऐसे घूमा कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन बदल गया। उन्हें अपने राज्य से अलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उन्हें सत्यनिष्ठा की परीक्षा हेतु अपनी पत्नी व संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि महान राजा हरिश्चंद्र को शमशान के संरक्षक चांडाल का दास बनना पड़ा। चांडाल ने राजा को शवों के ऊपर से कपड़े एकत्र करने का काम सौंपा था, परंतु राजा ने अपने चरित्र व सत्यनिष्ठता का त्याग नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए। एक दिन राजा चिंतित होकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय महान व तेजस्वी ऋषि गौतम वहां आए। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता आई। राजा गौतम ऋषि के पास गए और उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। गौतम ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे उनकी वर्तमान स्थिति के विषय में पूछा। राजा ने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब गौतम ऋषि को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त करते हैं, और ऐसा ही एक व्रत है अजा एकादशी। इस व्रत के पालन से आप अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपके भाग्य का उदय शीघ्र होने वाला है, क्योंकि अजा एकादशी आगामी 7 दिन में आने वाली है। अतः हे राजन, श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करें, आप अवश्य ही संकट से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के वचनों अनुसार अजा एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिली और राजा ने अपना राज्य अपनी पत्नी व पुत्र सहित पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अन्नदा या अजा एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा।